सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल एससी फार्मा। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है आपका फेनिलप्रोपेनॉइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स, जो कि आपका फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड का बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर का ये आपका सब्जेक्ट है। यूनिट आपका सेकेंड चल रहा है, जिसमें आपको फेनिलप्रोपेनॉइड्स जो आपका टॉपिक है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। और इससे पहले जो ये आपका पार्ट 2 लेक्चर सेकेंड वीडियो है, और आपका जो पार्ट 1 का है जिसमें आपको मैंने एल्कलॉइड्स को डिटेल में मैंने बताया है, वो आप जाके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसका लिंक मिल सकता है। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और साथ ही साथ अपने क्लासमेट्स में शेयर करें ताकि उन्हें भी एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फेनिलप्रोपेनॉइड्स, तो फेनिलप्रोपेनॉइड्स आर अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक क्लास है। डेट आर डिराइव्ड फ्रॉम फेनाइलअमीन। तो ये फेनाइल और अमीन से डिराइव किया जाता है। एन एमिनो एसिड, तो ये आपका एक एमिनो एसिड और फेनिलअमीन से आपका डिराइव किया जाता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस कंपाउंड आर commonly found in plant and are responsible for providing fragrance और फ्लेवर एंड कलर टू वेरियस प्लांट पार्ट। जैसे आप कोई भी खाने की चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी मेडिसिन्स हो या फिर आपकी कोई फूड हो, तो उसमें आपको फ्लेवर या फ्रेगरेंस मिलाया जाता है। जैसे सिरप, आपका कप सिरप आ गया तो उसमें फ्लेवर मतलब उसमें आपको स्वीटनेस दिया जाता है, और फ्रेगरेंस उसमें एक खुशबू भी दी जाती है आपको। तो ये फेनिलप्रोपेनॉइड्स क्या होता क्या है कि ये प्लांट से डेरिवाइव किए जाते हैं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और ये आप प्लांट बेस पे भी इसको डेराइव कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक या केमिकल बेस पे भी। तो इसमें आपका ये मिलता है आपका एमिनो एसिड और फेनाइलअमीन से ही आपका बनता है, जिसका यूज़ क्या होता है कि किसी भी खाने पीने की चीज़ें या फिर कोई भी वस्तु उसमें फ्रेगनेंस देना है, तो कोई खुशबू देना है, ये तो उसमें आप इससे डेराइव किए जाते हैं। और फ्रेगनेंस, फ्लेवर, कलर, ये तीनों चीज़ें इसमें मिक्स किए जाते हैं आपके मेडिसिन्स में या फिर फूड इंडस्ट्रीज वगैरह में ये आपके यूज़ किए जाते हैं। अब नेक्स्ट में आपको देखते हैं। फेनिलप्रोपेनॉइड्स हैव derived functions in plant including acting as antioxidant, antimicrobial and defense compounds against हर्बिवोरस एंड पैथोजिनस। तो इसमें आपका जो है कई सारे फंक्शंस होते हैं जिससे ये अपनी पूरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है या फिर कंप्लीट करता है। तो इसमें आपका कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर फंक्शंस हैं जो इसे प्लांट से डिराइव किए जाते हैं। तो जिसमें आपका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, एंटी माइक्रोबियल एंड डिफेंस कंपाउंड्स अगेन और हर्बिवोरस एंड पैथोजिनस के अगेंस्ट भी ये वर्क करता है। एग्जाम्पल में आपको दे दिया जाए तो एग्जाम्पल ऑफ फेनिलप्रोपेनॉइड्स इंक्लूड कंपाउंड लाइक सिनेमिक एसिड और कोकुमेरिक लिग्नांस एंड फ्लेवोनॉइड्स। तो इसमें आपका फ्लेवोनॉइड्स जो है फ्लेवर, इस टॉपिक को भी हम आगे देखने वाले हैं। और लिग्नांस इसमें आपको एक टॉपिक है जिसमें आपका पढ़ना पड़ेगा आपको, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दे आर इसेंशियल इन प्लांट मेटाबॉलिक एंड हैव वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ दैट मेक देम इम्पॉर्टेंट इन बोथ प्लांट एंड ह्यूमन्स। तो ये क्या है, ये प्लांट मेटाबॉलिक पाथवे में या फिर मेटाबॉलिज्म में ये काफ़ी इसेंशियल होता है, और कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी ये काफ़ी हेल्दी होता है, प्लांट्स के लिए और ह्यूमन्स के लिए भी। सो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका फ्लेवोनॉइड्स। तो फ्लेवोनॉइड्स आर अ क्लास ऑफ नॉन nitrogenous water soluble phenolic compounds that are abundant in plant fruits and seeds। तो ये क्या है कि फ्लेवोनॉइड्स है जो कि आपका नाइट्रोजिनस क्लास का नॉन नाइट्रोजिनस और वाटर सॉल्युबल फेनोलिक कंपाउंड्स होता है,
जो कि अबंडेंट होता है प्लांट और फ्रूट और सीड्स के लिए। ओवरऑल अगर देखें तो फ्लेवोनॉइड्स आर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू अ हेल्दी डाइट एंड लाइफ स्टाइल। तो ये क्या होता है ना कि ये कंट्रीब्यूट करता है, एक डाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर कहते हैं कि मतलब जैसे आपको डायबिटीज़ हो गया है तो उसके लिए आपको काफ़ी शुगर फ्री शुगर्स आती है, जैसे आप मार्केट में ले लेंगे, एक तरफ शुगर है और एक शुगर फ्री करके आता है, तो उस समय फ्लेवर्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके सीड्स होते हैं और कुछ नेचुरल स्वीटनेस होते हैं, तो वो सब उसमें मिले रहते हैं, मिक्स होते हैं और वो जो आपको फ्लेवर देते हैं तो आपको मीठापन सा महसूस होता है, लेकिन आपकी डायबिटीज़ वगैरह थोड़ा सा इंक्रीज होता है, लेकिन उसके मुकाबले में नहीं, जो कि आप शुगर चीनी जितना खाते हो उसके मुकाबले में कम होता है। जो इसमें आपका मेन टॉपिक है ये लिग्नांस। तो ये लिग्नांस आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला, तो ये आपका क्वेश्चन प्रिपेयर करने वाला क्वेश्चन है ये। तो लिग्नांस आर अ क्लास ऑफ फाइटोकेमिकल फाउंड्स इन प्लांट्स पार्टिकुलरली इन सीड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो ये लिग्नांस क्या होता है ना कि ये सीड्स होते हैं, जैसे कि आप अलसी देखे होंगे, वो जेल कुछ जितने कुछ उससे जेल भी निकाले जाते हैं, अलसी से आपको सीड्स के ऑयल भी निकाले जाते हैं, जिसको अलसी को हमारे हिंदी भाषा में तीसी बोलते हैं। तो उसके सीड्स होते हैं ब्राउन ब्राउन कलर से, तो वो उसमें भी लिग्नांस पाए जाते हैं। तो इसमें एक देखिए पार्टिकुलर इन सीड्स फ्रूट वेजिटेबल, तो आपके तरबूजे के जो सीड्स हैं उसमें भी लिग्नांस पाए जाते हैं, और फ्रूट के कुछ फ्रूट्स हैं जिसमें लिग्नांस उसके सीड्स में लिग्नांस पाए जाते हैं। अब फार्माकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिग्नांस। तो लिग्नांस क्या है, उसके केमिकल कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन वगैरह हम लोग को सब इसमें डिटेल आपको देना है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें आपका केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो लिग्नांस आर कंपोज ऑफ 2 फेनोलिक प्रोपेन यूनिट लिंक्ड बाई अ बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल कार्बन एटम। तो ये आपका सेंट्रल कार्बन एटम जो बीच में होता है, लेकिन ये फिनोल प्रोपेनाइड्स यूनिट से लिंक्ड होते हैं। और क्लासिफिकेशन की बात करें तो लिग्नांस आर डेराइव्ड इनटू सेवरल सब टाइप्स इंक्लूडिंग, तो इसमें आपका नियोलिजेंट्स आपका एक ये आ जाएगा, और नॉरलिजेंट, ऑक्सीजनेटेड लिजेंट और लिग्नांस। तो लिग्नान ग्लाइकोसाइड्स, ये जो कि आपके 4 कंपाउंड्स 4 पार्ट में क्लासिफिकेशन इसके आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें आपका ऑकरेंस का, तो इसमें आपका ऑकरेंस में है लिग्नांस आर फाउंड इन वेरियस प्लांट स्पीसीज सच एज, जो फ्लैक्स सीड होते हैं, फ्लैक्स सीड या फिर तीसी या फिर अलसी दोनों एक ही है, पंपकिन सीड्स, बेरी में आपका स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और ये आपका ये सब आ सकते हैं। तो इन सब में ये लिग्नांस पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखिए। नाउ अब बात करें फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की, तो जो इसमें आपको फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं तो उसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ और एंटी वायरल, एंटी माइक्रोबियल और कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्टिव और न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ या फिर एक्टिविटीज़ आपको देखने को इसमें मिल सकती हैं। ना बात करें मेडिसिनल यूजेस की, तो कैंसर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, इसको कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किए जाते हैं लिग्नांस को, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ प्रिवेंशन में भी यूज़ किए जाते हैं, और न्यूरो जेनरेटिव्स और डिजीज़ या प्रिवेंशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, और एंटीवायरल और एंटी माइक्रोबियल एप्लीकेशन या फिर उसके यूज़ में या फिर उसके ट्रीटमेंट में अक्सर करके लिग्नांस को यूज़ किए जाते हैं। अब बात करें आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है टी, ये आपका 2 मार्क्स में भी बनता रहता है क्वेश्चन, लेकिन लगभग 7 मार्क्स में आपका मोस्टली बन जाता है क्वेश्चन। तो अब बात करें इसमें टी की, तो इन फार्माकोग्नोसी टी रिफर टू द लीव्स, बर्ड्स आर स्टेम ऑफ द कैमेलिया सेंसेसिस प्लांट्स विच आर यूज फॉर मेडिसिनल एंड क्लिनरी पर्पज।
तो देखिए जो टी है, इसका जो प्लांट है आपको तो पता ही होगा, चाय वगैरह हम लोग पीते ही रहते हैं, तो उसमें आपको पता होगा कि टी का यूज़ क्या है। लेकिन यहाँ पे आपको इसका क्लासिफिकेशन, कॉमन नेम, केमिकल क्लास, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली और इसके केमिकल कंपाउंड्स वगैरह सब देखना है इसमें आपको। तो काफ़ी ये आपका इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें आपका फार्माकोग्नोसिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के पर्पज से हम देखने वाले टी को। तो इसमें आपका जो क्लासिफिकेशन सबसे पहले आने वाला है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ टी, तो टी इज क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग मेथड। तो इसमें आपका कितने टाइप्स के टी होते हैं, हम लोग तो यहाँ बस एक ये जानते हैं कि चाय पत्ती है और दूध में डाल दिया तो ब्राउन कलर में बन गई तो वो हमारी है, या फिर काली चाय, बस हम लोगों को इतना ही पता है। लेकिन यहाँ पे आपका एक ब्लैक टी, ग्रीन टी, ओलोंग टी, वाइट टी, ये आपका 4 टाइप की क्लासिफिकेशन टी के होते हैं। और अब बात करें कॉमन नेम की, तो इसको चाय या फिर टी या फिर ते, जिसको हम बंगाली में ते भी बोलते हैं, तो ये चाय के कॉमन नेम है, आप याद कर लीजिए। थोड़ा आप घर में बोलेंगे तो काफ़ी अच्छा लगने वाला है ये। अब बात करें केमिकल क्लासेस की, तो इट इज़ अ प्यूरिन एल्कलॉइड्स। तो ये जो इसमें केमिकल क्लास जो अवेलेबल होते हैं, ये प्यूरिन एल्कलॉइड्स के से अवेलेबल होते हैं ये। अब बात करें बायोलॉजिकल सोर्सेज की, तो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बीन्स ऑफ कॉफ़ी एंड लीव्स ऑफ ट्री। तो ये आपके कॉफ़ी या फिर टी के लीव्स से ही डिराइव किए जाते हैं, या फिर सोर्स किए उसके जो टी के प्लांट होते हैं, काफ़ी बहुत बड़े नहीं होते हैं लेकिन झाड़ियाँ टाइप होती हैं, तो उसकी जो पत्तियाँ उसको ऑब्टेन किया जाता है, उसको सुखाया जाता है, तो ये टी बनती हैं। अब फैमिली की बात करें तो जो ये है थिएसिया या फिर टी, ये फैमिली है इसकी। तो इसमें आपका सबसे पहले हम लोगों ने देखा था आपका एक ब्लैक टी, ग्रीन टी और ओलोंग टी, वाइट टी। तो ये जो ग्रीन टी है आपके वेट लॉस के लिए यूज़ किए जाते हैं मेडिसिनल पर्पज से, और ब्लैक टी आपके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। लेकिन अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपको इसका वीडियो सोल्यूशन भी मैं बिल्कुल आपको दूंगी। अब नेक्स्ट आपका मॉर्फोलॉजिकल ऑफ टी, तो इसमें आपको मॉर्फोलॉजिकल बेस पे भी पढ़ना है टी को। तो इसका कलर क्या होता है, डार्क ग्रीन होता है, ओडोर होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, और टेस्ट होता है बीटर, साइज होता है एलिफेटिकल, और शेप होता है लंसियोलेट्स। ये जो इसके शेप्स होते हैं। अब बात करें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की या फिर केमिकल कंपाउंड्स की जो कि टी में अवेलेबल होते हैं, तो टी लीफ कंटेंट वेरी लार्ज अमाउंट पॉलीफिनॉल्स विच इज द मोस्ट स्पेसिफिक फीचर ऑफ टी। दिस फिनोलिक आर कैटेकिन्स, फ्लेवोनॉइड्स, ल्यूकोलेंथेसिनिस एंड फेनोलिक एसिड एंड दियर डेरिवेटिव्स। तो इसमें आपके फ्लेवोनॉइड्स, कैंथेसिन्स और ल्यूकोथियोसिनिन्स और फेनोलिक एसिड जो कि आपके अवेलेबल होते हैं। अब बात करें फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की बात करें, तो इसमें जो आपको फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकती वो है आपका एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल और कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्टिव या न्यूरो प्रोटेक्टिव और एंटी कैंसर और एंटी डायबिटीज़ के प्रोटेक्शन में आपको देखने को मिल सकती है। इसके जो एक्टिविटीज़ है वो आपको अवेलेबल होते हैं टी में। अब बात करें मेडिसिनल यूजेस की बात करें, तो इसमें आपका कैंसर प्रोटेक्शन या फिर प्रिवेंशन में आपका यूज़ करते हैं इसको, और एंटी एंजाइम यूज़ करते हैं, अब और डाइजेस्टिव हेल्थ में यूज़ करते हैं, इम्यून सिस्टम सपोर्ट में भी यूज़ करते हैं, और न्यूरोजेनरेटिव डिजीज़ प्रिवेंशन में भी इसको यूज़ करते हैं। और एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है आपका फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफिनोनॉइड्स के, इसमें आपका ये लास्ट टॉपिक है जिसको रूटा रुई भी बोलते हैं, आप जानते होंगे। तो रुई को ही रूटा बोलते हैं, जिसको आपको इसमें पढ़ना है। तो रूटा का जो कॉमन नेम है वो गार्डन रुई या फिर साडा, इसको साडा भी बोलते हैं, या फिर इसका जो कॉमन नेम है
वो है गार्डन रुई। अब बात करें केमिकल क्लासेस की, तो इट इज़ ऑब्टेन टू फ्लेवोनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड से इसको ऑब्टेन करते हैं। अब बात करें इसके बायोलॉजिकल सोर्स की, तो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड लीव्स एंड रूट्स ऑफ रूटा ग्रेविनुलेज। तो ये जो इसका जो ये क्या होता है ना कि आपके ग्रेवोलेंस के जो एक फैमिली होती है उसके रूट्स और लीव्स से इसको ऑब्टेन किया जाता है रुई को। अब इसकी फैमिली की बात करें तो रूटेकेसिया ये इसकी फैमिली है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो साइक्लोप्रोपेनॉइड्स, कार्बोक्सिलेट 9.22% और 2 नॉन 60.09% और 2 एसिटॉक्सी टेट्राडेकोनेन एंड नोनाइन, ये आपके इसमें केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये काफ़ी आपको देखने में या फिर पढ़ने में भी काफ़ी हार्ड है, तो आप इसमें एक या दो आप दे सकते हैं कंपाउंड, जरूरी नहीं कि आप पूरा ही दे सकते। ये आपके एक थोड़ा सा आप इसमें बस एग्जामिनर को बताना है कि हमें इसमें पता है, लेकिन आप इतना नहीं लिख सकते हैं अगर, तो आप थोड़ा एक या दो ऐसे करके जो आपको लर्न हो जाए उसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब बात करें मॉर्फोलॉजिकल ऑफ लीव्स की, तो इसमें आपका कलर जो है इसका ब्लूइश ग्रीन मिलेगी और ओडोर सॉरी फॉर दैट, ओडोर आपका स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट मिलेगा और टेस्ट वेरी बीटर। और साइज आपकी जो प्लांट की साइज मिलेगी आपको 7.5 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.3 सेंटीमीटर ब्रॉड आपको मिलने वाला। और मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में इसको यूज़ किया जाता है, रूटा के सीड्स को या फिर उसके फ्रूट को जैसे भी यूज़ किया जाता होगा। और डाइजेस्टिव इशू के लिए भी यूज़ किया जाता है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम जैसे कफ या ब्रोंकिचोसिस में आपको यूज़ किया जाता है, या फिर स्किन कंडीशन में जैसे आपको एक्ने, एक्जिमा वगैरह ऐसे कोई स्किन रैशेस वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। और एज अ इंसेक्ट रिप्लेजेंट, तो ये इंसेक्ट रिप्लेजेंट में भी यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं, वीडियो कैसा लगा ये भी बता सकते हैं। और आपको अगर कोई डाउट है तो वो हमें बताइएगा, हम उसको क्लियर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और ये आपका यूनिट सेकेंड का सेकेंड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर में आपका नेक्स्ट सबको चलने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।